प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है उसका एक कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए। ऊपर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पर वो देख सकते हो। यहाँ पर इस पेज में आपको आना होगा इस लोन अप्लाई करने के लिए, मुद्रा लोन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ये जो लोन। ये लोन यहाँ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर एक डेबिट कार्ड भी आपको मिलेंगे। इस डेबिट कार्ड के साथ इस लोन को आप उठा सकते हो बैंक से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तीनों टाइप के यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड दिखने को मिल जाएंगे मुद्रा लोन के लिए। ठीक है, तो ये जो लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, इस लोन का जो लिंक वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वेबसाइट में जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अमाउंट सैंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, कितने करोड़ लोग इस लोन के लिए अप्लाई करे हैं, कितने लोग इस लोन पा चुके हैं, वो भी यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आओगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 यहाँ पर साल भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितने लोन सैंक्शन हुआ, अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। इस मुद्रा लोन ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा ये लोन दिया जाता है। आप 10 लाख तक इस लोन को उठा सकते हो। ठीक है, तो इस लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन पोर्टल यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में लिंक में आपको क्लिक करना है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। इस पेज में क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में आपको आना होगा। इस पेज में आने के बाद यहाँ पर आपको मुद्रा लोन पहला एक ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है इस लोन को अप्लाई करने के लिए, पहला ऑप्शन में आपको चेक करना है। या ऊपर में भी आपको यहाँ पर मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्मॉल बिजनेस के लिए 10 लाख तक लोन यहाँ पर उठा सकते हो। इसके लिए अप्लाई बटन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो भरना है। आप अगर न्यू हो तो आप पहला ऑप्शन चूज कर, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब अगर पहले से बिजनेस है तो सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो आप तो थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको तीनों कैटेगरी यहाँ पर दिया जाता है। तो तीनों कैटेगरी में से आप जिस कैटेगरी में आप पढ़ते हो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शन। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है उसका नाम, यहाँ पर ईमेल आईडी और एक फोन नंबर आपको डाल के जनरेट OTP वाले ऑप्शन में आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट OTP वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएंगे, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएंगे। ऐसे कुछ मैसेज आपके सामने शो होंगे। इसको आपको गॉट इट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आप पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर में आपको नाम भी दिखाया जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको प्रोफाइल में और भी डिटेल्स है जो आपको धीरे धीरे फिल करना है। जैसे मेल आईडी यहाँ पर पहले से आ चुका है, मैंने पहले जो दिया था वही मेल आईडी आ चुका है। यहाँ पर आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है उसका कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, ST, SC, आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएंगे। उसमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका शहर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। शहर का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका रेसिडेंट पिन कोड आपको डालना है। रेसिडेंट टाइप में आप आपके खुद के घर में रहते हो या रेंट रहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। आप अगर माइनॉरिटी हो तो येस करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ऊपर में मेरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन है। नीचे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट पास, आपको जो भी हो आपका स्टडी वो यहाँ से आपको चूज करना है। यहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस स्टेटस, आपका जॉब एक्सपीरियंस स्टेटस आपके पास अगर है तो दीजिए। 0 से फर्स्ट ईयर, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, नहीं है तो नो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर वो कर सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंट पेरेंट्स एम्प्लॉय स्टेटस, आपका जो पेरेंट्स है वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। नीचे अनएम्प्लॉयड फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन से आप अनएम्प्लॉयड हो वो यहाँ से आपको देना है। कितने महीने तक आपको वो यहाँ पर देना है। और नीचे परमानेंट ग्रॉस एनुअल इनकम, आपका साल भर में कितना इनकम आते हैं वो भी आपका फैमिली का वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस एनुअल इनकम आपको देना है। नीचे यहाँ पर हैव यू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस, आपके बिजनेस का जो प्रोजेक्ट वो आपके पास अगर है तो यस करिए। आपके पास अगर प्रोजेक्ट नहीं है, जो भी बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट नहीं है तो इसको आपको नो करना है। ठीक है, तो आपका बिजनेस का एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप जो भी लोन चाहते हो अमाउंट का उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। नीचे यहाँ पर नेचर ऑफ आइडेंटिटी बिजनेस,
आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, आपका एरिया कौन सी एरिया में आपका इंटरेस्ट है वो देना है। आप यहाँ पर टेक लोन हाउसिंग व्हीकल्स के लिए अगर लोन चाहते हो वो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो इसको नो कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर सर्विस लुकिंग फॉर्म पोर्टल यहाँ पर आप हाउसिंग व्हीकल्स के लिए है तो ये नो करिए। उसके बाद इसको सबमिट बटन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका वेलकम टू यहाँ पर उदय मित्र पोर्टल आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है। डैशबोर्ड में और भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लोन एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है। लोन एप्लीकेशन सेंटर सब सेंटर यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए अप्लाई नाउ बटन में आपको क्लिक कर देना है लोन एप्लीकेशन सेंटर वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको मुद्रा शिशु लोन अप टू 50,000 तक आपको लोन मिलेंगे। मुद्रा किशोर लोन है जो आपको 50,000 से 5 लाख तक आपको लोन मिलेंगे। और मुद्रा तरुण जो लोन है 5 लाख से 10 लाख तक आप लोन यहाँ पर उठा सकते हो। आपको तीनों कैटेगरी यहाँ पर मिलेंगे लोन लेने के लिए। तो इसमें से जो भी कैटेगरी का लोन आपको चाहिए, जितने लोन चाहिए, 5 लाख चाहिए तो सेकंड मुद्रा किशोर आपको चूज करना है। आपका अगर 10 लाख तक लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर तरुण आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद भी आपको अगर 10 करोड़ तक लोन चाहिए 10 लाख से तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। आपको चारों कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलेंगे। चारों कैटेगरी में से आपको जितना लोन चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। आपका अगर इसको डिटेल्स आपको देना है रीड मोड में क्लिक करके देख सकते हो। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ बटन में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको खुल के आ जाएंगे। इस पेज में भी आपको कुछ डिटेल्स जो आपको भरना है। आप अगर इस लोन स्कीम को चेंज करना चाहते हो यहाँ पर चेंज वाले बटन में क्लिक करके लोन स्कीम को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। लोन अमाउंट यहाँ पर आप कितना लोन चाहिए आपका अगर 50,000 लोन चाहिए तो आप इसको फुल आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको जितना भी लोन चाहिए आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेंगे। यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, आप ऊपर वो देख सकते हो, ठीक है, कितना लोन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, आपका फादर्स नेम, नीचे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देना है। नीचे आओगे आपकी पूरी जानकारी, एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको धीरे धीरे यहाँ पर फॉर्म में फिल कर लेना है। तो यहाँ पर डिटेल्स जो है आप फिल कर लीजिए। सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रोप्राइटर हो, आप अगर खुद ही मालिक हो तो पहला ऑप्शन चूज कर लिया। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप अगर आदर्स हो तो आदर्स में चूज कर सकते हो। एंटरप्राइज नेम आपका शॉप या दुकान का बिजनेस का जो भी नेम है वो डाल सकते हो। नीचे यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट जिसमें जहाँ पर आप रहते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे बिजनेस एड्रेस आपको डालना है, जैसे आप जिस भी जगह में आप बिजनेस करना चाहते हो उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इस फॉर्म को आपको पूरी तरीके से फिल कर लेना है। यहाँ पर बिजनेस एड्रेस दिया हुआ है। आपका अगर रेसिडेंशियल एड्रेस, अब घर का एड्रेस और बिजनेस एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स में चेक करना है, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर धीरे धीरे फॉर्म को यहाँ पर फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद सेव माई डिटेल्स में क्लिक करके फॉर्म को आप पहले सेव कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आते हैं अदर्स डिटेल्स। अदर्स डिटेल्स में आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स डाल सकते हो, प्रेफर्ड लेंडर आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, जो भी ऑप्शन आप डालना चाहते हो। तो पहला जो प्लस आइकन है यहाँ पर आपको क्लिक करके उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। तो ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पर आपको जेंडर, क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में क्लिक करोगे आप क्या काम करते हो वो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर वो भर सकते हो, ठीक है। आप कितना काम करते हो, आपको कितना पैसा मिलता है उस काम से, सारी कुछ डिटेल्स आपको डालना है। प्रेफर्ड लेंडर में क्लिक करके आप इसका भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। प्रेफर्ड लेंडर अगर येस है तो आप डिटेल्स डालना है, आपका नहीं है तो उसको नो करके इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स में क्लिक करके इस ऑप्शन को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पर लेंडर कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक्स या NBFC में आप अगर काम करते हो तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर वो दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन है, लेंडर का मतलब यही है। बैंक्स में अगर काम करते हो तो आप यहाँ पर कौन सी बैंक में काम करते हो वो यहाँ पर आपको डालना है, या यहाँ पर दिया हुआ है आप कौन सी बैंक से लोन उठाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट में क्लिक करके आपको नेक्स्ट में जाना है। तो आपको अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपको
स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे पहले आईडी प्रूफ आपको डालना है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस चारों में से एक चीज़ आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फोटो एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है। बिजनेस का आपको जो भी डीड है वो यहाँ पर आपको, या खाता है वो यहाँ पर आपको डालना है। बिजनेस एंटरप्राइज डिटेल्स डालना है। एप्लीकेंट जो है उसका सिग्नेचर डालना है। प्रूफ ऑफ रेंट, आप अगर रेंट पे रहते हो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पर डालना है। आप अगर खुद का जमीन है तो आपका खुद का जो डीड है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको धीरे धीरे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालना है। जो भी आपको रेड स्टार मार्क्स दिख रहा है वही डॉक्यूमेंट्स डालना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आप अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स में क्लिक करके नेक्स्ट करिए। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको चेक करना है, आई एग्री वाले बटन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट माई डिटेल्स में क्लिक करना है। सबमिट माई डिटेल्स में क्लिक करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होते ही कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर आपका लोन अमाउंट, रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन नंबर से आप बैंक में जाके, जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किए हो उस बैंक में जाके आप इस लोन को उठा सकते हो, मैनेजर से बात करके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करा के। ऐसे ही आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, मुद्रा लोन के लिए, बहुत आसान और इजी तरीके से।